का सीरम इंस्टीट्यूट ग्लोबल लेवल पर कोरोना महामारी के खात्मे के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और कुछ दिनों पहले तक सीरम इंस्टीट्यूट ने दुनिया के 51 देशों को 90 मिलियन डोजेस यानी 9 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन सप्लाई कर दी थी, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो अकेले सीरम इंस्टीट्यूट की है। अभी तो भारत में और कई वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो रातों रात करोड़ों वैक्सीन मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर को सप्लाई कर दें। अभी तक तो इनके रास्ते में अमेरिका की अगुवाई में अमीर देशों ने एक ही रोड़ा डाला था, WTO में कोरोना वैक्सीन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर भारत के प्रस्ताव को ठुकराकर। लेकिन अब अमेरिका मनमाने तरीके से भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन सप्लाई को भी बाधित करने लगा है। यानी कि नए मैन्युफैक्चरर्स को मंजूरी देना तो छोड़ो, आज के समय जो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना की वैक्सीन मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया को बांट रहा है, अमेरिका उसमें भी बड़ी बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, फर्स्ट पोस्ट और कई बड़े बड़े मीडिया जिसके हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला ने ये चिंता व्यक्त की है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल जो अमेरिका सप्लाई करता था उसमें डिले यानी देरी होने के कारण वैक्सीन सप्लाई में देरी हो सकती है। दरअसल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कई तरह के केमिकल्स, वायल्स, ग्लासेस, प्लास्टिक्स, स्टॉपर्स और बैग्स की जरूरत पड़ती है, जिनकी आज की डेट में बहुत ही हाई डिमांड है, क्योंकि लाखों करोड़ों वैक्सीन के डोजेस पूरी दुनिया में दिन रात मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट इस तरीके का रॉ मटेरियल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब इनकी शॉर्टेज होने के बाद अमेरिका से इनकी सप्लाई पूरी तरह बाधित हो रही है, क्योंकि अमेरिका ये रॉ मटेरियल प्रायोरिटी बेसिस पर अपनी वैक्सीन निर्माता फाइजर और बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दे रहा है। इसी के साथ बाइडेन प्रशासन ने कुछ समय पहले ये भी घोषणा की कि इस तरह के रॉ मटेरियल्स की और शॉर्टेज होने के कारण अमेरिका इस पर डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लगाने जा रहा है, जिसके बाद इसकी भारत को सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई है। आधार पूनावाला ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट आज की डेट में 5 करोड़ डोजेस हर महीने मैन्युफैक्चर करने के रेट से चल रहा है, जिसको वो कोरोना की वैक्सीन की हाई डिमांड को देखते हुए 10 करोड़ वैक्सीन पर मंथ तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से अमेरिका से आने वाले रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज के कारण वैक्सीन कैपेसिटी बढ़ाना तो दूर की बात है, अभी की वैक्सीन की सप्लाई चेन पर भी बेहद बुरा असर पड़ेगा। वहीं कुछ बात ना बनते देख अब सीरम इंस्टीट्यूट ने आखिरकार भारतीय सरकार का दरवाजा खटखटाया है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार को एक लेटर लिखकर कहा है कि वो इस मामले में दखल दें और अमेरिका से वैक्सीन के रॉ मटेरियल की सप्लाई वाले मुद्दे पर चर्चा करे, क्योंकि वैक्सीन के रॉ मटेरियल पर अमेरिका के डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के अंदर आने वाले DPAS, डिफेंस प्रायोरिटीज एंड एलोकेशन सिस्टम और HRPS, हेल्थ रिसोर्सेज प्रायोरिटीज एंड एलोकेशन सिस्टम के कारण जो कंपनियां अमेरिका को वैक्सीन की सप्लाई जारी रख रही हैं, उन्हीं को वहां पर रॉ मटेरियल के लिए प्रायोरिटी दी जा रही है। वैसे आज के समय अमेरिका और बाइडेन प्रशासन को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जब शुरुआत में कोरोना महामारी की वैक्सीन नहीं आई थी और पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका इस महामारी से बुरी तरह जूझ रहा था, उस समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इस बीमारी का संभावित इलाज माना जा रहा था। तब शॉर्टेज के बावजूद भारत ने इसकी सप्लाई अमेरिका को जारी रखी थी। तब अगर भारत भी अमेरिका की तरह बर्ताव करता और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की सप्लाई अमेरिका को नहीं करता, तो फिर आज अमेरिका की हालत और भी बुरी होती। इसीलिए अमेरिका को कम से कम मानवता के आधार पर भारत को कोरोना वैक्सीन के रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।